दोस्तों, साथियों, आज इस समय में जबकि हम थैंक यू अश्विनी भाई, थैंक यू अमित शंकर साहब, ये जिस समय या जिस तरह का समय है इसमें कुछ ख़ास तरह की चीज़ों को रोका जा रहा है, कुछ ख़ास तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम पर, लिखने पढ़ने वालों पर, कुछ सोचने वालों पर एक इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप सवाल नहीं पूछें, आप किसी भी तरह से ये चिंता नहीं जताएं कि हमारे मुल्क में या दुनिया में या कहीं पर भी किसी को कोई असुविधा है। और बेहतर ये होगा कि हमेशा ये बोला जाए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कहीं कोई असुविधा नहीं है, कहीं कोई शोक नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है। ऐसे माहौल में जो कुछ मैं लिख पाया हूँ या पिछले 35 सालों से जो कुछ लिखा है, उनमें से कुछ कविताएं लेके मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं इसके लिए पहले ही किताब खाना मुंबई, अश्विनी भाई जो हमारे पुराने दोस्त हैं, और मानसी जी, इन सब लोगों का आभारी हूँ। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, मैं पढ़ता हूँ। पहली कविता है सुख सूचक शिलालेख, यानी सुख को प्रकट करने वाला शिलालेख। राज्य द्वारा सूचित है कि प्रजा हर प्रकार से सुखी है देश में, और राज्य द्वारा सूचित है कि प्रजा हर प्रकार से सुखी है। सूचित है कि सुखी प्रजा के पास वह सब है जितना और जो राजा के पास है। हेलो, जितना मंत्री के पास है, जितना अफसर के पास है। सूचित है कि अब सत्य का शासन है, सत्य का ही बोलबाला है। राज्य में कोई निर्धन नहीं, राज्य में कोई शोक नहीं, राज्य में कहीं भी अंधकार नहीं। सूचित है कि पूरे गणराज्य में जो दुखी हैं वे राज्यद्रोही हैं। सूचित है कि पूरे गणराज्य में जो दुखी है वे राज्यद्रोही हैं, वे सत्ता के शत्रु हैं, वे विधर्मी हैं, वे झूठे हैं। सूचित है कि राज्य में दुख का समूल नाश कर दिया गया है, अब केवल जय जयकार बचा है। सूचित है कि धिक्कार अब एक व्यभिचार है, एक दंडनीय अपराध है दुखी रहना और क्षुब्ध रहना। सरकार के सेवकों को दिया जाता है यह अधिकार कि राज्य में जो भी दिखाए दुख, उसे सेवक समझाएं कि अलग अलग नहीं होता सुख से दुख। सूचित है प्रजा के दुख से दुखी रहते हैं राजा, तो राजा को सुख देने के लिए प्रजा भूल जाए अपने छोटे छोटे दुख। सूचित है कि दुख और दुखी प्रजा के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं अब। सूचित है कि दुख और दुखी प्रजा के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं अब। किसी दुखी की सहायता भी राज्यद्रोह है इस नए गणराज्य में। सूचित है कि अब न रोग है न व्यथा है, चौतरफा ऐसी ही बेजोड़ व्यवस्था है। सूचित है कि शिलालेख और उसकी सूचनाओं पर अविश्वास। सूचित है कि शिलालेख और उसकी सूचनाओं पर अविश्वास और आश्चर्य प्रकट करना, किसी भी तरह का क्षति पहुंचाना या प्रश्न करना राज्यद्रोह है। अगली कविता है संदिग्ध समय में कवि। फिर एक ऐसा समय आया कि कुछ लिखने को बचा ही नहीं। कवियों और विचारकों का पूरा आर्यावर्त ही संदिग्ध हो गया।
कविता बहुअर्थी हो गई थी और कवि स्वार्थी। किसी को किसी पर भरोसा न रहा। एक ही पता लोग कई लोगों से पूछते थे और पहुंच जाने पर भी यकीन नहीं होता था कि पहुंच गए हैं जहां पहुंचना था। वे सुरक्षित हैं और सोने के बाद कोई उनका गला नहीं दबाएगा, यही बात उनके खुश होने के लिए बहुत थी। वे सुरक्षित हैं और सोने के बाद कोई उनका गला नहीं दबाएगा, यही बात उनके खुश होने के लिए बहुत थी। उनके खाने में विष नहीं था, इसी बात पर वे आभारी होते थे अनेक लोगों का। पत्तियों के आभारी होते थे पेड़ कि वे अकाल उनका साथ नहीं छोड़ रही। मिट्टी के आभारी थे पेड़ कि वह जड़ों को नमी खींचने दे रही है। लकड़हारे आभारी थे पेड़ों के कि वे अगले दिन भी कटने के लिए खड़े रहते हैं पृथ्वी पर अपने पंजे धंसाए। शासक को लोग झूठा मानते थे, उससे बढ़कर कोई विदूषक न था उनके आसपास, और वह वचन तोड़ता था कि अगला वचन दे सके, और लोग सारी बातों को संदिग्ध मानकर भरोसा कर लेते थे। फिर राजधानियों में संदिग्ध परछाइयाँ रातों को भटकती थीं रोते हुए। वे किसी के भी फ़ोन में से डेटा और सपने चुरा लेती थीं। समय ऐसा था कि धोखे की सारी आशंका के बाद भी एक स्त्री एक अपरिचित पुरुष से मिलने अपरिचित ठिकाने चली जाती थी, और धोखा खाने के बाद भी वह इसलिए आभारी रहती थी उस पुरुष का कि उसने उसकी हत्या नहीं की। संदिग्ध हो गई थी कविता, शब्द खो चुके थे अर्थ, फिर भी लोग कविता से एक उम्मीद लगाए रहते थे कि एक दिन वह सही अर्थ दे पाने में शब्दों की मदद करेगी। संदिग्ध हो गई थी कविता, शब्द खो चुके थे अर्थ, फिर भी लोग कविता से एक उम्मीद लगाए रहते थे कि एक दिन वह सही अर्थ दे पाने में शब्दों की मदद करेगी। कोई शब्द बिना अपना अर्थ पाए अपमानित होकर मारा नहीं जाएगा। हेलो मित्रों, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? प्लीज़ रिस्पांस दें। अगली कविता पढ़ रहा हूँ, सजग नागरिक। थैंक यू अश्विनी भाई इस तारीफ के लिए। सजग नागरिक। एक जल रही बस में सो रहा हूँ, एक जल रही बस में सो रहा हूँ, बस चल रही है जलते हुए। एक राख हो चुके घर में राख की जा चुकी किताबें पढ़ रहा हूँ। एक रुकी हुई रुलाई में कुछ भूले बिसरे राग खोज रहा हूँ और रुधे हुए स्वर में गा भी रहा हूँ। इतना भूखा हूँ कि बारूद से चुपड़ी रोटी स्वाद लेकर खा रहा हूँ। बहुत सारी लाशों को सही रास्ता दिखाने, सही जगह पहुँचाने, अनेक और लाशों के साथ चलता जा रहा हूँ। एक जल रही बस में, एक चल रही बस में सो रहा हूँ। अगली कविता है कीड़े। कीड़े सिर्फ कुतरना और छेद करना जानते हैं। आप ऐसे कीड़ों को जानते होंगे। मेरा आप लोगों की दृष्टि पर ये यकीन है कि ऐसे कीड़ों को आप लोग जानते होंगे। कविता फिर से पढ़ रहा हूँ। कीड़े सिर्फ कुतरना और छेद करना जानते हैं। अपने जीवन और वंश का विस्तार करने के लिए विवेकहीन तरीके से वे कुछ भी नष्ट कर सकते हैं। कुरान, पुराण, वेद, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, धम्मपद, कुछ भी उनके लिए सिर्फ नष्ट करने की सामग्री है। आज सावधान रहो,
क्योंकि संविधान हो या रामचरितमानस, एक ही तरह से नष्ट करेंगे कीड़े जो तुम्हारे बहुत करीब हैं। सावधान रहो, क्योंकि संविधान हो या रामचरितमानस, एक ही तरह से नष्ट करेंगे कीड़े। एक समय के बाद यह संसार इन कीड़ों के लिए सिर्फ एक कीड़ादान रह गया है। सावधान रहो, किसी को बद्दुआ देने के लिए भी न कहो कि जा तुझे कीड़े पड़े। प्रार्थना करो कि कांटेदार पेड़ों को भी न लगे कभी कीड़े। ऐसी भावना से बल मिलता है कीड़ों को, और वे देखते देखते समस्त सद्भावनाओं को नष्ट कर देते हैं। रेशम के तार बुनने वाले कीड़े इन कीड़ों के लिए असफल कीड़े हैं। मैं सफल कीड़ों की बात कर रहा हूँ। वे हर स्वप्न को दुस्वप्न में बदलते, हर विचार को कुविचार बनाते, कभी भी घोषणा कर सकते हैं कि तुम्हारा यह अपना संसार भी अब उनके कुतरने का आहार है। अगली कविता है मित्रों, छोटा आदमी। ये मेरे तीसरे कविता संकलन की कविता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता हूँ, भूल नहीं पाता हूँ कोई उधार, जोड़ता रहता हूँ पाई पाई का हिसाब। छोटा आदमी हूँ, बड़ी बातें कैसे करूँ, माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं कर पाता हूँ। छोटे छोटे दुखों से उबर नहीं पाता हूँ। पाव भर दूध बिगड़ने पर कई दिन फटा रहता है मन। कमीज पर एक नन्ही खरोच दे के घाव से ज़्यादा देती है दुख। एक खराब मूली बिगाड़ देती है पूरे खाने का स्वाद। एक चिट्ठी, एक एसएमएस का जवाब नहीं देने को याद रखता हूँ उम्र भर। छोटा आदमी और कर ही क्या सकता हूँ सिवाय छोटी छोटी बातों को याद रखने के। 100 ग्राम हल्दी 50 ग्राम जीरा बिखर जाने से तबाह नहीं होती ज़िंदगी। 100 ग्राम हल्दी 50 ग्राम जीरा बिखर जाने से तबाह नहीं होती ज़िंदगी। पर क्या करूं, छोटे छोटे नुकसानों को गाता रहता हूं। हर अपने बेगाने को सुनाता रहता हूं अपने छोटे छोटे दुख। छोटा आदमी हूं, इससे इनकार नहीं करता। छोटा आदमी हूं, इससे इनकार नहीं करता। एक छोटा ताना, एक मामूली सी बात, एक छोटी सी गाली, एक जरा सी घात काफ़ी है मुझे मिटाने के लिए। छोटा आदमी हूँ, इनकार नहीं करता। एक छोटा सा ताना, एक मामूली बात, एक छोटी सी गाली, एक जरा सी घात काफ़ी है मुझे मिटाने के लिए। मैं बहुत कम तेल वाला दिया हूँ, मैं बहुत कम तेल वाला दिया हूँ। बहुत हल्की सी हवा भी बहुत है मुझे बुझाने के लिए। छोटा हूँ पर रहने दो। छोटी छोटी बातें कहता हूँ, कहने दो। दोस्तों, ये अन्याय का समय है और ये अन्याय उन दबे कुचले लोगों के साथ ही नहीं हुआ, उन असंख्य स्त्रियों के साथ हुआ और किसी भी समय से अन्याय होता चला आ रहा है। मैं त्रेता युग, अगर हम भारतीय पौराणिक आख्यानों को उनके आधार पर देखें तो राम, जो राजा राम थे अयोध्या के, जिन्हें लोग भगवान राम भी कहते हैं, उनकी एक बहन थी जिसकी कहानी लोग नहीं जानते हैं। मैं उनके बारे में एक कविता पढ़ रहा हूँ। राम की बहन शांता। दशरथ की एक बेटी थी शांता। लोग बताते हैं जब वह पैदा हुई अयोध्या में अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक धरती धूल हो गई।
दशरथ की एक बेटी थी शांता। लोग बताते हैं जब वो पैदा हुई अयोध्या में अकाल पड़ा, 12 वर्षों तक धरती धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए श्रृंग ऋषि को पुत्री दान दे दी। कुछ कह रहे हैं क्या अश्विनी भाई? श्रृंग ऋषि को फिर से पढ़ता हूँ। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए श्रृंग ऋषि को पुत्री दान दे दी। उसके बाद शांता कभी नहीं आई अयोध्या। लोग बताते हैं दशरथ उसे बुलाने से डरते थे। बहुत दिनों तक सूना रहा अवध का आंगन। फिर उसी शांता के पति श्रृंग ऋषि ने दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। दशरथ 4 पुत्रों के पिता बन गए। संतति का अकाल मिट गया। शांता राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बहन शांता, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्री शांता राह देखती रही अपने पिता, अपने भाइयों की, पर कोई नहीं गया उसे आनने, लिवाने, उसका हाल जानने भी कभी। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं, वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे। जबकि बन जाते समय राम शांता के आश्रम से होकर गुजरे थे, पर मिलने नहीं गए। शांता जब तक रही राह देखती रही, भाइयों की राह देखती रही। आएंगे राम लखन, आएंगे प्रिय भरत शत्रुघ्न। बिना बुलाए मायके आने को राजी नहीं थी शांता। बिना बुलाए मायके आने को राजी नहीं थी शांता। सती की कथा सुन चुकी थी पिता दशरथ से बचपन में। अगली कविता है, थोड़ी पुरानी कविता है। चाहता हूँ। बड़ी अजीब बात है, जहाँ कुछ नहीं होता मैं वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। बड़ी अजीब बात है, बड़ी ही अजीब बात है। मैं वहीं पाना चाहता हूँ अपने सवालों का जवाब, जहाँ लोग वर्षों से चुप हैं। कितनी अजीब बात है। चुप हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। चुप हैं कि क्या होगा बोलकर। चुप हैं कि चुप्पी वादी हैं वे। मैं उन्हीं आँखों में अपने को खोजता हूँ। मैं उन्हीं आँखों में अपने को खोजता हूँ जिनमें कोई भी आकृति नहीं उभरती। मैं उन्हीं आवाज़ों में चाहता हूँ अपना नाम जिनमें नहीं रखता मायने नामों का होना न होना। ये कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। मैं उन्हीं का साथ चाहता हूँ जो भूल जाते हैं मिलने के ठीक बाद कि कभी मिले थे किसी से। बड़ी अजीब बात है, जहाँ कुछ भी नहीं होता मैं वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। बड़ी अजीब बात है, जहाँ कुछ भी नहीं होता मैं वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। अगली कविता है, यह एक ऐसी कविता है जो हमारे देश में आजकल सब तरफ चल रहा है। हमारे देश में तमाशों की बड़ी डिमांड है। आप जिधर भी देखेंगे तमाशा हो रहा है। कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप तमाशा कह सकते हैं। वैसे ये कविता आज से कुछ 32 साल पहले की है या 30 साल पहले की है। कविता का शीर्षक है तमाशा। तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। आप इसमें थाली भी पढ़ सकते हैं और शंख भी जोड़ सकते हैं। तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। मदारी पैसे से पैसा बना रहा है, हम ताली बजा रहे हैं।
तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। मदारी पैसे से पैसा बना रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी अपनी पिटी हुई छाती दिखा रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी अपना पेट पीट रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी सांप को दूध पिला रहा है, मदारी सांप को दूध पिला रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी हमारा लिंग बदल रहा है, मदारी हमारा लिंग बदल रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। अपने जमूरे का गला काट कर, अपने जमूरे का गला काट कर मदारी कह रहा है, ताली बजाओ जोर से। और हम ताली बजा रहे हैं, और हम ताली बजा रहे हैं। एक कविता है, पिछले दिनों बड़ी मांग हुई, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाना पड़ेगा। ये कविता कुछ 20 साल पहले की है, 1990 में मेरा ख्याल से मैंने लिखी थी। नहीं, 2000 में लिखी थी, 1999-2000 में। एक आदमी मुझे मिला भदोही में, एक आदमी मिला मुझे भदोही में, वो टायर की चप्पल पहने था। एक आदमी मिला मुझे भदोही में, वो टायर की चप्पल पहने था। दोस्तों, मुझे समय का कोई अंदाज़ा नहीं है। इस समय कितना देर मैं पढ़ चुका हूँ मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा, और कितना देर और पढ़ सकता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने 16 मिनट अभी पढ़ा है, पढ़ता हूँ मैं। एक आदमी मुझे मिला भदोही में, वह टायर की चप्पल पहने था। वह ढाका से आया था छिपता छिपाता, कुछ दिनों हावड़ा में रहा वह। एक चटकल में जूट पहचानने का काम करता रहा। चटकल जूट की उन मिलों को कहते थे जहाँ से ये तमाम कपड़े और बोरे और टाट बनाए जाते हैं। एक तरह से पटसन का काम होता है। एक चटकल में जूट पहचानने का काम करता रहा। वहाँ से छटनी के बाद वह गया सूरत, वहाँ फेरी लगाकर बेचता रहा साड़ियाँ। वहाँ भी ठिकाना नहीं लगा, तब आया वह भदोही टायर की चप्पल पहनकर। इस बीच उसे बुलाने के लिए आई चिट्ठियाँ। कितनी बार आए ताराशंकर बनर्जी, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, नजरुल इस्लाम और मुजीबुर रहमान। सब ने उसे मनाया, कहा लौट चलो ढाका। सब ने उसे मनाया और कहा लौट चलो ढाका, लौट चलो मुर्शिदाबाद, बोलपुर, बीरभूम, कहीं भी। उसके पास एक चश्मा था जिसे उसने ढाका की सड़क से किसी ईरानी महिला से खरीदा था। उसके पास एक लालटेन थी जिसका रंग पता नहीं चलता था। उसका प्रकाश काफ़ी मटमैला होता था, उसका शीशा टूटा था। वहाँ कागज़ लगाता था वह जलाते समय। वह आदमी भदोही में खिलाता रहा कालीनों में फूल, दिन और रात की परवाह किए बिना। जब बूढ़ी हुई आँखें छूट गई गुल तराशी, तब भी आती रही चिट्ठियाँ उसे बुलाने। तब भी आए शक्ति चट्टोपाध्याय, सत्यजीत राय। आए दोबारा लकवाग्रस्त नजरुल इस्लाम उसे मनाने। कहा लौट चलो वहीं, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है अभी ढाका में सबको। उसने हाल पूछा नजरुल का, उन्हें दिए पैसे आने जाने का भाड़ा, एक दरी, थोड़ा सा ऊन। विदा कर नजरुल को भदोही के पुराने बाजार में बैठकर हिलाता रहा सर। फिर आनी बंद हो गई चिट्ठियाँ। जैसे जो आती थी उन्हें पढ़ने वाला भदोही में न था कोई। भदोही में मिली वह ईरानी महिला, उसे अपने चश्मों का बक्सा लिए। भदोही में उसे मिलने आए जिन्ना, गांधी की पीठ पर चढ़कर।
भदोही में उसे मिलने आए जिन्ना गांधी की पीठ पर चढ़कर, साथ में थे मुजीबुर रहमान जूट का बोरा पहने। सब जल्दी में थे, सब बहुत जल्दी में थे। जिन्ना को जाना था किसी कॉन्फ्रेंस में। मुजीबुर रहमान थके थे और सोने के लिए कोई घर खोज रहे थे। वे सोए उसकी मड़ई में रात भर। सुबह उनकी मौत में वह रो तक नहीं पाया। गांधी जा रहे थे नोआखाली। रात में उसने अपनी लालटेन और चश्मा उन्हें दे दिया। चलने के पहले वह जल्दी में पोंछ नहीं पाया लालटेन का शीशा, ठीक नहीं कर पाया बत्ती। इसका भी ध्यान नहीं रहा कि उसमें तेल है भी कि नहीं। वह पूछना भूल गया अपने प्यारे गांधी से कि बापू, उन्हें चश्मा लगाने के बाद दिख रहा है कि नहीं। वह पूछना भूल गया अपने प्यारे गांधी से कि बापू, चश्मा लगाने के बाद दिख रहा है कि नहीं। वो परेशान होकर खोजता रहा उस ईरानी महिला को, अपने प्यारे गांधी को दिलाने के लिए ठीक नंबर का चश्मा। वह गांधी के पीछे भागा भागा गया कुछ दूर। रात के उस गहरे अंधकार में उसे दिख नहीं रहा था कुछ गांधी की परछाई के सिवा। उसकी लालटेन लेकर गांधी गए बहुत तेज चाल से। वह हाँफता हुआ लौटता चला आया भदोही में, पर गांधी उसे कभी नहीं मिले। वह लौट आया भदोही अपनी मड़ई तक, जो जल चुकी थी गांधी के जाने के बाद ही। वह जली हुई मड़ई के पूरब में खड़ा रहा, टायर की वही पुरानी चप्पल पहनकर, भदोही में अपने प्यारे गांधी की राह देखता। गांधी पता नहीं किस रास्ते निकल गए नोआखाली से दिल्ली। गांधी पता नहीं किस रास्ते निकल गए नोआखाली से दिल्ली। उसने गांधी की फ़ोटो देखी, उसने गांधी का रोना सुना। गांधी का इंतज़ार करते मर गई वह ईरानी महिला भी भदोही के बुनकरों के साथ ही। उसके चश्मों का बक्सा भदोही के बड़े तालाब के किनारे मिला, टूटा बिखरा उसे, जिसमें गांधी की जली हुई फ़ोटो थी। फिर उसने सुना, फिर उसने बहुत कुछ सुना। उसने सुना बीमार नजरुल भीख मांग कर मरे, ढाका के आसपास नहीं। उसने सुना रविंद्र बाउल गाकर भीख मांग रहे हैं जोड़ा दीघी में, अपना पेट जिला रहे हैं कैसे कैसे बीरभूम में नंदलाल बसु। उसने सुना लाखों लोग मरे बंगाल में अकाल। उसने सुना अपने पूरब की एक एक झनक, एक एक बात उसने सुनी। एक आदमी मुझे मिला भदोही में, वह टायर की चप्पल पहने था। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसे चोट लगी थी बहुत, वह चल भी नहीं पा रहा था। उसके घावों पर बहुत पुराने ऊन के रेसे चिपके थे, जबकि गुलतराशी छोड़े बीत गए थे बहुत दिन, बहुत दिन, बहुत दिन। अगली कविता है भाइयों और बहनों, पागलदास। पागलदास अयोध्या में रहने वाले एक पखावज वादक थे पागलदास, उन पर लिखी हुई कविता है। अयोध्या का मसला और मामला आप लोगों से कुछ भी छिपा नहीं है। आप लोग रिस्पांस देते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा एक तरह से कम निपुण हूँ इस तरह के लाइव टेलीकास्ट के लिए, तो आपकी प्रतिक्रिया ही बताएगी कि मैं पढ़ता रहूँ थोड़ी देर और। ये कविता है पागलदास, जिस पर मुझे अपने हिंदी साहित्य का एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान भारत भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। कविता सुनिए। अयोध्या में बसकर उदास रहते थे पागलदास, यह बताया उस मल्लाह ने जिसने सरयू में प्रवाहित किया उन्हें। मैंने पूछा आखिर क्यों उदास रहते थे पागलदास अयोध्या में बसकर भी। उसने कहा कारण तो बता सकते हैं वे ही जो जानते हों पागलदास को ठीक से। मैं तो आते जाते सुनता था उनका रोना, जिसे छुपाते थे वे पखावज की
भारी गंभीर थापों में। मैंने कहा मुझे उनके स्थान तक ले चलो, उनके किसी जानने वाले से मिलाओ। मैंने पागलदास के पट्ट शिष्यों से पूछा, क्या अयोध्या में बसकर सचमुच उदास रहते थे पागलदास? शिष्य कुछ बोले बासे नहीं, बस थाप देते रहे। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने दिखाया मुझे उनका कक्ष, जहाँ बंद हो गया था आना जाना डोलना। पागलदास के पखावज भी भूल गए थे बोलना। मैं अयोध्या में ढूंढता रहा पागलदास के जानकारों को, और लोग उनका नाम सुनते ही चुपचाप बढ़ जाते थे आगे। बहुत दिन बीतने पर मिले पागलदास के एक संगी जो कभी संगत करते थे उनके साथ। उन्होंने मुझसे ही पूछा, क्या करेंगे जानकर के अयोध्या में बसकर भी क्यों उदास रहते थे पागलदास? उन्होंने कहा, क्यों उदास हैं आप बनारस में, बुद्ध कपिल वस्तु में, कालिदास उज्जैनी में, फसलें खेतों में, पत्तियां वृक्षों पर, लोग दिल्ली में, पटना में, दुनिया जहान में क्यों उदास हैं? आप सिर्फ यही क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या में बसकर भी क्यों उदास थे पागलदास? मैंने कहा, मुझे उनकी उदासी से कुछ काम नहीं। मुझे बुद्ध कपिल वस्तु कालिदास या लोगों की उदासी से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ बताना चाहता था लोगों को किस वजह से राम की अयोध्या में बसकर भी उदास रहते थे पागलदास। उन्होंने बताया, पागलदास की उदासी की जड़ थे पागलदास। मैंने कहा, ये दूसरे पागलदास कौन हैं, क्या करते हैं? उन्होंने बताया, जैसे अयोध्या में बसती है दूसरी अयोध्या, सरजू में बहती है दूसरी सरजू, वैसे ही पागलदास में रहता था दूसरा पागलदास, और दोनों रहते थे अलग थलग और उदास। जो दूसरे पागलदास थे वे चाहते थे न्याय, चाहते थे रक्षा हो सत्य की, बची रहे मर्यादा अयोध्या की। सहन नहीं होता था कुछ भी उल्टा सीधा, क्रोधी थे। पहले पागलदास की तरह सिर्फ अपने भर से नहीं था काम धाम। पहले पागलदास की तरह उदास होकर बैठ नहीं गए थे घर के भीतर। मैंने कहा, न्याय का विरोध तो होना ही चाहिए, होनी ही चाहिए सच की रक्षा, पर उदासी का कारण तो बताया नहीं आपने। उन्होंने कहा, जो पागलदास सच की रक्षा चाहते थे न्याय, वध किया गया उनका, मार दिया गया उनको घेर कर उनके ही आंगन में, एकांत में नहीं, उनके लोगों की मौजूदगी में। और पहले पागलदास को छोड़ दिया गया बजाने के लिए, वाद्य कला संस्कृति के संवर्धन के लिए। दूसरे पागलदास की हत्या से उसको न बचा पाने के संताप से उदास रहने लगे थे पागलदास। दूसरे पागलदास के न रहने पर उनको संगत देने वाला बचा न कोई। उन्होंने छोड़ दिया बजाना, भूल गए रंग भरना, तज दिए समारोह, भूल गए कायदा, याद नहीं रहा भराव का ढंग। ये सारे पखावज के शब्दावली है। उन्होंने छोड़ दिया बजाना, भूल गए रंग भरना, तज दिए समारोह, भूल गया कायदा, याद नहीं रहा भराव का ढंग। बचने लगे लोगों से, लोम बुलोम की गुंजाइश नहीं रही। बहुत जोर देने पर कभी बजाने बैठते थे तो लगता था पखावज नहीं, अपनी छाती पीट रहे हैं। इतना कहकर चुप हो गए वे। मुझे सरजू पार कराया और बोले, जितना जाना मैंने पागलदास की उदासी का कारण कह सुनाया। अब जाने सरजू कि उसके दक्षिण तरफ बस कर भी क्यों उदास रहे पागलदास। मुझे लगता है कि मेरा समय हो गया है। अगर आप लोग बोलें तो कुछ कविताएं मैं और पढ़ सकता हूं। अश्विनी भाई या मानसी जी अगर कुछ लिखें यहाँ पर तो एक कविता मैं और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। मित्रों बताएं कुछ। अश्विनी भाई फिलहाल के लिए आखिरी कविता। बस आंख मत मारो। मर्यादावादियों के लिए एक नया राष्ट्रगीत है, पिछले साल लिखा था, थोड़ा संशोधित किया है। गोरक्षक बनकर मारो, गोमांस के नाम पर मारो, कश्मीर में मारो, बेरोजगारी से मारो,
मंदिर के नाम पर मारो, बस आंख मत मारो। दिया जलाकर मारो, थाली बजाकर मारो, ताली बजाकर मारो, गांव से बुलाकर मारो, राजधानी से भगा कर मारो, बस आंख मत मारो। नोट बंद कर मारो, लाइन में लगा कर मारो, कर्ज से किसान मारो, बोल बचन से मारो, हंस कर और हंसा कर मारो, उल्टे सीधे फंसा कर मारो, बस आंख मत मारो। पक्का सोनी भाई, लास्ट पोएम है। नोट बंद कर मारो, लाइन में लगा कर मारो, कर्ज से किसान मारो, बोल बचन से मारो, हंस कर हंसा कर मारो, उल्टे सीधे फंसा कर मारो, बस आंख मत मारो। घेर कर मारो, घूर कर मारो, कपड़ा फाड़ कर मारो, घर जला कर मारो, बच्चा चोर कहकर मारो, बाढ़ में डुबो कर मारो, दिन दहाड़े मारो, बस आंख मत मारो। मुसलमान कहकर मारो, दलित कहकर मारो, हिंदू जैन बौद्ध कहकर मारो, डायन कहकर मारो, भाण कहकर मारो, आधी रात में मारो, बस आंख मत मारो। गद्दार कहकर मारो, अर्बन नक्सल कहकर मारो, स्वामी कहकर मारो, वामी कहकर मारो, जय श्री राम कहकर मारो, बलात्कार करके मारो, तलाक देकर मारो, बस आंख मत मारो। चक्रव्यूह में मारो, चीर हरण कर मारो, अहिल्या को पत्थर बनाकर मारो, अंगूठा काट कर एकलव्य को मारो, नाम गोत्र जाति पूछ कर मारो, सीवर में उतार कर मारो, बस आंख मत मारो। ऊना में मारो, पूना में मारो, जैसे जहाँ मन वैसे मारो, ऊपर नीचे आगे पीछे से मारो, दाएं बाएं चौतरफा मारो, पाताल में धंसा कर मारो, अंग्रेजी हिंदी तमिल में मारो, बस आंख में मत मारो, बस आंख मत मारो। गांधी को छाती पर मारो, कलबुर्गी को माथे पर मारो, गौरी लंकेश को आंतों में मारो, राम को अयोध्या में मारो, महामहिम को पुरी में मारो, अग्निवेश को सड़क पर मारो, बस आंख मत मारो। संसद में जूता मारो, विधानसभा में लात मारो, बेटी को गर्भ में मारो, बहू को जला कर मारो, बच्ची को मंदिर में मारो, सत्य को झुठला कर मारो, सब कुछ मारो, बस आंख मत मारो। गोली मारो, बम मारो, पैलेट गन मारो, पत्थर मारो, पुल से दबा कर मारो, नंगों को 10 लाख का कपड़ा दिखा कर मारो, कंगालों को 15 लाख की झलक देकर मारो, आतंकवादी बता कर मारो, बस आंख मत मारो। वंदे मातरम गा कर मारो, जनगण मन चिल्ला कर मारो, मर्यादा से मारो, वादा से मारो, लक्ष्मण रेखा में घेर कर मारो, अग्नि परीक्षा लेकर मारो, राम राज्य है जल्दी मारो, मारो मारो कुछ भी मारो, बस आंख मत मारो। धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने मुझे सुना, आगे अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। धन्यवाद किताब खाना, धन्यवाद अश्विनी भाई, धन्यवाद मानसी जी, और लोगों के नाम जानता नहीं मैं, जिन लोगों ने सुना उन सब का आभारी हूँ। अभी मैं इसको एंड करता हूँ। आप लोगों का आभार।